मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक्यू प्रेशर वर्ल्ड 5 एलिमेंट्स एंड इट्स एनर्जी में स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यू प्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके आप उस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। मित्रों, एक खास समस्या है, या आप इसको खास नहीं बोलेंगे, इसको आम समस्या बोल सकते हैं, आम बीमारी बोल सकते हैं। और उस बीमारी का नाम है थायराइड का बढ़ना या थायराइड का कम होना, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरी है कि थायराइड जो है, जो थायराइड ग्लैंड है, इसका काम क्या है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, यह जो होता है हमारे यहाँ जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के थोड़ा सा नीचे होता है। यहाँ पर क्राइकोसिड एक यहाँ पर ये होता है एक जगह, इसके समान स्तर में ये दोनों तरफ होता है। और थायराइड ग्लैंड का जब स्राव जब बहुत अधिक हो जाता है, जब T3 और T4 की मात्रा जो है, जब हम जांच करवाते हैं, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें T3 और T4 की मात्रा जब जरूरत से अधिक होना शुरू हो जाती है शरीर में, तो हम लोग उसको हाइपरथायराइड मान लेते हैं। T4 और T3 की मात्रा जो है कम होगी, उसको हम हाइपोथायराइड मानते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है थायराइड में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके भी बढ़ने से हमें बहुत सारी बीमारियों का खतरा झेलना पड़ता है। अगर थायराइड ग्लैंड का स्राव, हार्मोन का स्राव अगर नियंत्रित है, तो इसका फायदा हमारे शरीर में बहुत अधिक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है, उसके स्राव से क्या होता है, हमारे शरीर में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, वह नियंत्रित रहता है। किसी भी ग्लैंड का स्राव जो होता है वह हमारे डायरेक्ट ब्लड में होता है, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड का हो, पिनियल ग्लैंड का हो, थाइमस ग्लैंड का हो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का हो, एड्रिनल ग्लैंड का हो। जितने भी ग्लैंड्स हैं उनका स्राव डायरेक्ट ब्लड में होता है। और अगर उसकी मात्रा नियंत्रित है तो हमारा शरीर संतुलित होता है। जब थायराइड जो है मूलतः थायरोक्सिन नाम के हार्मोन का स्राव करता है, इसके स्राव से क्या होता है कि अगर यह बैलेंस्ड फॉर्म में है, अपनी मात्रा के हिसाब से है, तो उस स्थिति में हमारा वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित रहता है। यह जो है हमारे ब्लड में चीनी, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है, नियंत्रित करके रखता है। इतना प्रमुख हार्मोन है यह हमारे हड्डियों, बोन्स जो हैं, बोन्स, मसल्स, लैंगिक और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। देखिएगा किसी का जब हार्मोनल डिसबैलेंस्ड हो जाता है, तो देखिएगा महिलाओं में उनका दाढ़ी मोछ उगना शुरू हो जाता है, मर्दों में देखिएगा, युवाओं में कि दाढ़ी मोछ नहीं बनता है। यह सब थायराइड, ये सब हार्मोन्स के गड़बड़ी के कारण होता है। और इसमें कहीं ना कहीं थायराइड का बहुत बड़ा योगदान होता है। थायराइड ग्लैंड से निकले वाले जो हार्मोन्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा यह हमारे हार्ट बीट को, हृदय की गति को और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। आपका अगर थायराइड नियंत्रित है तो आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा, आपका जो है ये क्या बोलते हैं, हार्ट बीट नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा महिलाओं में दूध का जो स्राव जो होता है, जो दूध की मात्रा जो बनती है बच्चों को फीडिंग के लिए, उसकी मात्रा को अगर हमारा हार्मोन बैलेंस्ड है, महिलाओं का अगर हार्मोन्स बैलेंस्ड है, तो उस स्थिति में दूध की मात्रा जो है बढ़ती है। बच्चों के क्षुधा को शांत करने में बहुत अधिक इसका योगदान होता है। थायराइड की विकृति जो है, अगर थायराइड की विकृति के बारे में अगर हम आपको बताएं, तो थायराइड की विकृति को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। हालांकि थायराइड के
विकृति से और भी कारण हो और भी रोग होते हैं, लेकिन मूलतः जो है ज्यादातर लोगों को या तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है या हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। थायराइड ग्लैंड अगर अति सक्रिय है, अगर T3 और T4 हार्मोन आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है और यह समस्या पुरुषों से अधिक महिलाओं में दिखी जाती है। थायराइड हार्मोन के अधिकता के कारण शरीर में जब थायराइड हार्मोन बहुत तेजी से बनेगा तो शरीर उसको बहुत तेजी से लेना शुरू करेगा, और जब तेजी से लेना शुरू करेगा तो उससे संबंधित, चूंकि नियंत्रित मात्रा में था तो हमारा शरीर बैलेंस था, उससे संबंधित रोग हमारे शरीर में होना शुरू हो जाता है। थायराइड ग्लैंड के स्राव जब बढ़ते हैं, T3 और T4 का स्राव जब बढ़ेगा तो उस स्थिति में घबराहट की समस्या हो जाएगी, हमेशा बेचैनी रहेगा पेशेंट को। T3 T4 अगर बढ़ जाए तो पेशेंट में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, किसी भी बात में चिढ़ जाना, अधिक पसीना आना। देखिएगा लोगों को, बहुत से लोग हैं बहुत अधिक पसीना आता है, हाथ में कंपन, टर्मर ऐसे ऐसे कांपते रहता है हाथ। इसके अलावा बाल का पतला हो जाना, बाल का झड़ जाना, दिल का धड़कन बढ़ जाना। उसके बाद है बहुत भूख लगेगा, लेकिन बहुत खाने के बाद भी शरीर में अगर भोजन नहीं लगता है, मांस नहीं बढ़ता है, तो इसके पीछे हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं में जो है वह क्या बोलते हैं कि अनियमित मासिक शुरू हो जाएगा। 28 दिन का जो साइकिल होता है, हो सकता है 21 दिन पर शुरू हो जाए, 2-4 दिन का अंतर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आगे में पीछे में जितना कम पहले हो जाए तो समझिए कि इसको हाइपरथायराइड बढ़ा हुआ है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसके वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी जो है, हड्डी में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। उस स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं, समझते हैं कि पेशेंट का थायराइड बढ़ा हुआ है और हम लोग उसको जांच कराने के लिए भेजते हैं। जांच कराने के बाद अब जांच में यह संतुष्ट हो जाते हैं कि इसका T3 T4 बढ़ा हुआ है, TSH की मात्रा बढ़ी हुई है या घटी हुई है, देख लेते हैं तो उससे उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। आज हम आप लोगों को हाइपरथायराइड के लक्षण को मैंने बता दिया। हाइपरथायराइड का जो लक्षण है अगले वीडियो में जो है वह हाइपोथायराइड के बारे में बताएंगे। लेकिन एक चीज और जान जाइए कि हाइपरथायराइड जब बढ़ता है, जब थायराइड के अनबैलेंस्ड होने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें है कि अधिक तनावपूर्ण कोई जिंदगी जीता है तो उस स्थिति में थायराइड के हार्मोन जो है की मात्रा जो है वह असंतुलित होना शुरू हो जाती है। भोजन में अगर आप आयोडीन की मात्रा नहीं लेते हैं ढंग से, आयोडीन आपका संतुलित नहीं होता है, उस स्थिति में भी थायराइड की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। थायराइड की बीमारी जो है यह अनुवांशिक रोग भी है, एक से दूसरे में इसका फैलाव होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भी रोग किसी में होता है। गर्भावस्था में देखिएगा किसी किसी में थायराइड का असंतुलन हो जाता है। इसके अलावा भोजन में सोया का जितना उत्पाद है, सोयाबीन लीजिए, सोया चाप लीजिए, सोया का दूध लीजिए, सोया दही लीजिए, उसके बाद क्या बोलते हैं सोयाबीन का तेल का इस्तेमाल अगर अधिक करते हैं, उस स्थिति में भी थायराइड की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हाइपर है कि हाइपो है वह जांच के बाद पता चलता है। एक्यूप्रेशर में हाइपरथायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम लोगों ने हजारों मरीज को ट्रीट करके देखा है, या हमारी टीम जो है, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं या जो हमसे जुड़े हुए हैं, अगर कभी बीमारी के बारे में पूछते हैं थायराइड के बारे में कि सर इसको 50 mg दवा चल रहा है, इसको 100 mg दवा चल रहा है, 150 mg दवा चल रहा है, 25 mg 25 से शुरू हो रहा है, उस स्थिति में जब हम लोग एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जिसको 100 टैबलेट चलता है वह धीरे धीरे 50 हो जाता है, 25 हो जाता है,
और थायराइड ग्लैंड के स्राव जो है हम लोग का पैथ बैलेंस कर देता है और एक्यूप्रेशर में थायराइड का उपचार संभव है पूरी तरह से। ये बहुत से हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे तो वो जानते हैं, जो ठीक किए हैं, थायराइड एक्यूप्रेशर के द्वारा ठीक किया जा सकता है। एलोपैथ की क्या स्थिति है, उस पैथ के बारे में हम लोग को ABCD नहीं मालूम है। वो लोग दवा खाते हैं, कब तक खाना है ये डॉक्टर बताते हैं, लेकिन हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं यह सादृश्यता के सिद्धांत पर, ऊर्जा के सिद्धांत पर ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसे ही ऊर्जा को बैलेंस करते हैं, चूंकि हमारा पैथ कहता है कि इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिजीज, ऊर्जा में जब असंतुलन हो जाता है तो हमें किसी प्रकार के रोग का सामना करना पड़ता है। जैसे ही हम उसके ऊर्जा को संतुलित कर देते हैं, हमारा थायराइड का समस्या ठीक होने लगता है। देखिए ये अंगूठा है और ये अगर सादृश्यता के सिद्धांत से चलेंगे, सुजोक एक्यूप्रेशर से, तो ये हमारे गला का भाग है और ये वाला जो भाग जो है, जहां मैं आपको ये बता रहा हूं, ये भाग हमारे वोकल कॉर्ड का आता है, ठीक है। और यहां दोनों तरफ से स्टमक मेरिडियन भी चलता है, यहां से चल के, खैर वहां नहीं जाएंगे, इसको साधारण इलाज में बता रहा हूं। एक्यूप्रेशर के दुकान में या ऑनलाइन देखिएगा एक मैग्नेट आता है, इसको हम स्टार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। ये नुकीला भाग होता है और पीछे इस पर चुंबक लगा हुआ रहता है। इसको एक पेपर टेप इस तरह का लेते हैं, 1 इंची का पेपर टेप ले लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा कि इसके 9 मैग्नेट्स को, देखिए मैं बता रहा हूं तरीका, एक लाइन में ऐसे 3 मैग्नेट्स हम लोग चिपकाते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इसको 9 लाइन बनाते हैं, इसका 3 लाइन बनाते हैं, लेकिन इसमें 9 मैग्नेट्स को हम लोग चिपकाते हैं। ये देखिए और ये देखिए, ये आपका जो है ये यहां पर देख लीजिए, ये जो है आपका ये यहां पर, ये आपका मैग्नेट्स लग गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये गला का जो कॉरस्पॉन्डेंस है, जहां पर हमारा थायराइड ग्लैंड अवस्थित होता है, इसके स्विच पर इसको इस तरह से लगाकर टेप मार देते हैं, ठीक है। अब स्विच कहने का मतलब है कि अगर हम लोग साधारण भाषा में आपसे बात करें तो पंखा कहीं होता है, बल्ब कहीं होता है, बोर्ड कहीं होता है, और बोर्ड में जो उसका स्विच होता है किसी खास चीज का होता है, तो यहां पर थायराइड का स्विच है। जैसे ही इसके स्विच को आप एक्टिवेट करेंगे, यहां जो हमारा थायराइड ग्लैंड का जो ऊर्जा जो असंतुलित है और उसके कारण जो हार्मोन का असंतुलन हो रहा है, वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। पहला। दूसरा उपाय है, देखिएगा ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में यहां पर ये जो है, यहां हमारा P8 है, पेरिकार्डियम 8 है, ब्रेन का अपना बिंदु है यह, और पीछे की तरफ जाएंगे तो TW2 है, यह स्पाइनल कॉर्ड का अपना है, बिंदु है, यहां पर बीचों बीच आइएगा तो थोड़ा सा नीचे से ऊपर दबाइएगा, यहां वाटर का बिंदु है। हम लोग का जब आप डॉक्टर वॉल के एक्यूप्रेशर में जाएंगे, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर में जाएंगे, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको इंडोक्राइन मेरिडियन भी उसको बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पित्त को संतुलित करते हैं, यहां पर P8 और पीछे TW2, इसकी ऊर्जा को हम लोग संतुलित करते हैं। इसके ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर एक स्टार मैग्नेट लेते हैं और इसको ऐसे चिपका देते हैं और P8 पर ऐसे लेके हम लोग इसको चिपका देते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक और मैग्नेट इस तरह से चिपकाते हैं और पीछे TW2 पर ऐसे लेके हम चिपका देते हैं। एकदम साधारण तरीका आपको बता रहे हैं इलाज का। इस प्रयोग को हमको दोनों हाथों के अंगूठे में करना है। यहां भी ऐसे चिपका देंगे 9 मैग्नेट यहां भी चिपका देंगे, और यहां भी हम लोग क्या करेंगे, P8 और TW2 को एक्टिवेट कर देंगे। यह जो P8 है, इससे हमारा पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड भी गाइड होता है। जब ये दोनों को जैसे ही हम ट्रीटमेंट देंगे, देखेंगे आप, जैसे ही पित्त संतुलित होगा, ब्रेन संतुलित हो जाएगा, तो क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह थायराइड ग्लैंड को डायरेक्ट गाइड करता है, उसको कंट्रोल करेगा, और इसके स्विच पर जब लगेगा तो ये करेगा। और इसके अलावा हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जो भेन गया है, तो उसमें जब हम चलेंगे तो ये हमारी एक उंगली है, यहाँ पर
इस उंगली पर हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ से मेथी का सीड चिपका देते हैं। इसको एक मेथी का सीड इस डिब्बा में हम लोग रखे हुए हैं। इस मेथी को सीड को कैसे चिपकाते हैं बता दे रहे हैं आपको। इसको ऐसे हम पेपर टेप पर चिपका दिए, साटिएगा, सट जाएगा। और इस नाखून के चारों तरफ, इसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लेकर और इसको चारों तरफ से ऐसे चिपका देते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से चिपका देते हैं, बीच बीच में दबाते रहते हैं। याद रखिएगा ये लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर का नेल चक्रा है। इस प्रयोग को आप 15 दिन करेंगे। इस दौरान भी आप दवा ले रहे होते हैं, दवा नहीं छोड़ना है। शुरू में दवा लेने के बाद भी आपका थायराइड फ्लैक्चुएट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इसको लगाएंगे जो आपका जो हाइपर थायराइड है वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। देखिएगा कि जो थायरोक्सिन का जो स्राव जो हो रहा है, T3 T4 का स्राव जो हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो स्राव होता है वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और यह जैसे ही कंट्रोल होगा, हाइपर थायराइड के जितने लक्षण हैं वह धीरे धीरे जो है वह कम होना शुरू हो जाएंगे। भूख कम लगेगी, जो भी भोजन करिएगा पचेगा, चिड़चिड़ाहट की समस्या खत्म हो जाएगी, अधिक पसीना आने की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका जो है शुगर की समस्या भी जो हो रही है वह भी नियंत्रित होना शुरू हो जाएगी। आप इसको करके देखिए, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। मैं आपको अगले वीडियो में, जो कल का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको हाइपोथायराइड के लक्षण, कारण के बारे में बताऊंगा, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। आप इसको करके देखिएगा। जो एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट हैं, जो बहुत अच्छे ढंग से एक्यूप्रेशर को जानते हैं, वह कुछ बिंदु को लिख लेंगे। ST9, CV15, 23, UB15, GB14, 20, H7, लिवर 2 और LI4, इन सभी की ऊर्जा को उनको सीडेट कर देना। ये मैं एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट के लिए बता रहा हूं, या नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूं। अगर इस पर कंट्रोल नहीं होता है तो दूसरा ग्रुप जो है P5 और P6, इसकी ऊर्जा को हमको क्या करना है कि सीडेट करना है। अगर इस पर भी कंट्रोल नहीं होता है तो तीसरा ग्रुप है TW2, ST10, दोनों के ऊर्जा को सीडेट